जनरल ग्रीटिंग या सामान्य अभिवादन। जी हाँ, सामान्य अभिवादन यानी कि किसी से जब आप पहली बार मिलते हैं तो आप उसे कैसे ग्रीट करेंगे, यानी कि उसका अभिवादन कैसे करेंगे, उससे बातचीत जो है वो आप कैसे शुरू करेंगे, उसको कैसे विश करेंगे। ये सारी चीज़ जो है आज के इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगी आपको। साथ ही साथ अगर आपको कोई विश करता है तो आप उसे कैसे जवाब देंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और थोड़ी बहुत जो है बातचीत वाला कैसे शुरू करते हैं बातचीत, और कैसे अगर किसी ने बातचीत शुरू की है उसका जवाब कैसे देते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आपको किसी को नमस्कार या नमस्ते करना है तो आप कहेंगे हेलो, क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। जी हाँ, तो प्रैक्टिस आपने अभी से शुरू करनी है, यानी कि अभी से लेकर के आप दिन भर में जिससे भी पहली बार मिलेंगे प्रॉमिस करिए कि आप उसे नमस्कार नमस्ते जो रोज़ कहते हैं उसके जगह पे आज कहेंगे हेलो। जी हाँ, उसके आगे देखिए, आप उन्हें हाय भी कह सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब भी नमस्कार या नमस्ते ही होता है। अच्छा, मैंने कई बार बच्चों में ये कन्फ्यूजन देखी है कि बच्चों को ये लगता है कि अगर आप लड़के से मिल रहे हैं तो आप उसे हेलो कहते हैं और लड़की से मिल रहे हैं तो आप उसे हाय कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी से भी मिलिए, आपकी मर्जी है। आप अगर उसे नमस्कार करना चाहते हैं या नमस्ते करना चाहते हैं या बेसिकली बात शुरू करना चाहते हैं किसी एक ग्रीटिंग से, तो आप हेलो या हाय आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो हेलो बोलें, चाहे तो हाय बोलें। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी को सुप्रभात कहना है, ठीक है, आप सुबह सुबह किसी से मिल रहे हैं, सुप्रभात कहना है या सुबह का नमस्कार, बेसिकली सुप्रभात सुबह का नमस्कार होता है, तो अब आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत किसी को ये बात पता होगी कि सुबह सुबह किसी से मिलते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग कहने का एक सही समय होता है, ठीक है। ऐसे टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो वो जो सही समय है वो होता है रात्रि के, यानी कि मध्य रात्रि के बीच रात के 12 बजे बजकर 1 सेकंड से लेकर के अगले दिन दोपहर तक के 12 बजे तक, ठीक है। यानी कि 12 बजे मध्य रात्रि से लेकर के 12 बजे दोपहर तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बात गौर फरमाने वाली है कि आप एक बात ध्यान रखिए कि गुड मॉर्निंग एक ऐसा शब्द है, गुड मॉर्निंग एक ऐसा विश है, एक ऐसी ग्रीटिंग है जो आप अगर किसी से पूरे दिन में पहली बार मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि गुड मॉर्निंग जो है वो सुप्रभात अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं या अगर आप किसी से कोई बातचीत शुरू करने जा रहे हैं तो आप उन्हें आराम से कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है गुड आफ्टरनून। सुबह हो गई हमारी, अब है दोपहर। दोपहर में अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उन्हें कहेंगे गुड आफ्टरनून, यानी कि शुभ अपराह्न या दोपहर का नमस्कार, ठीक है। तो आप कहेंगे इसे गुड आफ्टरनून। ऐसे गुड आफ्टरनून का भी अपना एक समय तय है, निश्चित है, वो है दोपहर के 12:01 से लेकर के शाम के 6 बजे तक। जी हाँ, आम भाषा में कहें तो 12 से 4 नॉर्मली लोग गुड आफ्टरनून बोलते हैं और उसके बाद जो है वो आगे की बात करते हैं। ये भी बेसिकली एक बातचीत या कॉन्वर्सेशन शुरू करने जैसी बात है। आम बोलचाल की भाषा में लोग जब तक धूप रहती है ना तब तक गुड आफ्टरनून को एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है गुड इवनिंग। दोपहर हो गई, अब हो चुकी है शाम, ढलने लगी है, तो अब आप कहेंगे गुड इवनिंग, यानी कि शुभ संध्या या शाम का नमस्कार। तो आप अब शाम में किसी से भी मिलेंगे, यानी कि आज शाम में आप किसी से भी मिलेंगे तो आप सबसे पहले उसे कहेंगे गुड इवनिंग। जी हाँ, और आप में से कितने लोगों ने ये काम किया है ज़रा कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा मुझे कि मैम हमने गुड इवनिंग बोला, ठीक है। तो आप कहेंगे गुड इवनिंग। ऐसे गुड इवनिंग बोलने का जो एक्चुअल समय है, टेक्निकल जो समय है, वो है शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। जी हाँ, लेकिन लोग इसे जो है मतलब क्योंकि रात के 12 बजे तक आप नॉर्मली किसी से मिलते नहीं हैं तो लोग इसे 8, 9, 10 बजे तक ही उसको ओवर कर लेते हैं। मतलब आप समझिए, अगर आप किसी से 8, 9, 10 बजे भी मिल रहे हैं रात में तो आप उन्हें गुड इवनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब आता है गुड नाइट, यानी कि शाम ढल चुकी और रात आ गई। रात यानी कि गुड नाइट। गुड नाइट जो है ये विशिंग नहीं होता है, ये विदा लेने का समय बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप रात्रि के समय विदा ले रहे हैं या शाम के समय किसी से विदा ले रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है रात है, हो सकता है आप अपने किसी मित्र के यहाँ जो है शाम को गए हैं और फिर 8 बजे तक या 5 बजे तक या 7 बजे तक आप उसके यहाँ से निकल रहे हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे विदा लेते समय? आप बोलेंगे गुड नाइट, शुभ रात्रि, जिसका मतलब होता है अगर आपको किसी को बोलना है शुभ रात्रि, आप बोलेंगे गुड नाइट। गुड नाइट होता है रात्रि का नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि आपने ग्रीटिंग कर दी, आपने विश कर दिया या आपको किसी ने विश कर दिया। मान के चलते हैं आपने यहाँ पे किसी को विश किया, ठीक है, आपने कहा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या जो भी आपने कहा। उसके बाद क्या? उसके बाद आप पूछेंगे हाउ आर यू। आपको पूछना होता है ना कि और भाई क्या हाल है, और या आप कैसे हैं, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं, या एकदम लोकल लैंग्वेज में कहें तो और भाई क्या हाल है या आप कैसे हैं। आपको अगर पूछना हो तो आप पूछेंगे हाउ आर यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। या आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, या तो आप पूछेंगे हाउ आर यू, ये तो बिल्कुल सिंपल सा लाइन हो गया। आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। दोनों के मतलब जो है हिंदी में सेम है, बट इंग्लिश में जो है बेसिकली आपका जो स्टैंडर्ड लेवल है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। उसका मतलब भी सेम ही है, क्या हाल है, क्या या आप कैसे हैं, तो आप बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको किसी से पूछना है कैसा चल रहा है, भाई हम लोग पूछते हैं दोस्तों से या किसी से बहुत दिन बाद मिलते हैं तो हम लोग पूछते हैं और कैसा चल रहा है, तो अब आप इसे पूछेंगे कैसे? हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग, ठीक है, कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। या आप अगर पूछ रहे हैं और बताओ क्या हो रहा है, तो आप पूछेंगे व्हाट्सअप। आप पूछेंगे व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, यानी कि व्हाट्सअप। अब आप किसी से पूछना चाह रहे हैं क्या चल रहा है, आप बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। आप बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा पूछना है किसी से, ठीक है। ये टोटली आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा पिक करके आप सामने वाले से पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आप इनमें से कोई एक तो पूछेंगे ही पूछेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपसे मान के चलिए किसी ने पूछा कि व्हाट्स गोइंग ऑन या हाउ आर यू, तो आप क्या जवाब देंगे? आप अच्छे हैं तो आप बोलेंगे अच्छा हूँ या ठीक हूँ, तो अब आप इसे बोलेंगे गुड। आप बोलेंगे ठीक हूँ, अच्छा हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? गुड। या अगर आप ठीक नहीं है या स्वास्थ्य आपका थोड़ा खराब चल रहा है, तो आप बोलेंगे अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? नॉट गुड, यानी कि गुड यानी कि अच्छा, जिसके पहले आपने लगा दिया नॉट, तो नॉट गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आप गुड या नॉट गुड के अलावा बोल सकते हैं फाइन, यानी कि ठीक, या उत्कृष्ट, यानी कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो आप बोलेंगे फाइन। आप क्या बोलेंगे? फाइन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको बोलना है बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब मेरा तो ऐसा चल रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं, बड़ा अच्छा चल रहा है, आप बोलेंगे ग्रेट। अच्छा चल रहा है या बहुत अच्छा चल रहा है, जब आपको बोलना हो आप बोलेंगे ग्रेट। जब आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू डूइंग, आप बोलेंगे ग्रेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप अगर बहुत अच्छा नहीं चल रहा या आप सामने वाले से मतलब उतना ज़्यादा आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक ही है, मतलब ठीक ही है, बुरा नहीं है, मतलब चल रहा है, बुरा नहीं है। आप बोलेंगे नॉट बैड। आप बोलेंगे नॉट बैड, यानी कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा, ग्रेट नहीं चल रहा, फाइन नहीं चल रहा, तो आप बोलेंगे अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं चल रहा है पर बुरा भी नहीं चल रहा है, तो ऐसे केस में आप बोलेंगे नॉट बैड। प्रिटी गुड, यानी कि ठीक ठाक चल रहा है या काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब ठीक ठाक जो है वो ज़्यादा फमीलियर है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई पूछता है कि और कैसा चल रहा है, हाँ ठीक ही है या ठीक ठाक चल रहा है, तो आप इसके जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रिटी गुड। प्रिटी गुड, मतलब जब आपको
खराब चल रहा है ये भी नहीं बताना, बहुत अच्छा चल रहा है ये भी नहीं बताना, ठीक ठाक चल रहा है तब आप बोलेंगे प्रिटी गुड। नथिंग, कुछ नहीं या कुछ भी तो नहीं। अगर आपसे कोई पूछे और बताओ क्या चल रहा है, तो आपका जवाब क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, क्या चलेगा? तो आप क्या बोलेंगे? नथिंग, नॉट मच। आप ये भी बोल सकते हैं, यानी कि नथिंग, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नॉट मच यानी कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, मतलब नॉट मच यानी कि ज़्यादा नहीं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आप बोलेंगे नहीं कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, तो यानी कि नॉट मच। आई एम फाइन, अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो अब आप कैसे जवाब देंगे? आप बोलेंगे आई एम फाइन, यानी कि मैं ठीक हूँ। फाइन का मतलब ठीक होना, अच्छा होना, तो आई एम फाइन यानी कि मैं ठीक हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप ठीक नहीं हैं, आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, आपके सामने वाले को बताना है कि नहीं ठीक, चीज़ें ठीक नहीं हैं, यानी कि मैं ठीक नहीं हूँ, अगर आपको ये बताना है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फाइन। फाइन के आगे अगर आपने नॉट लगा दिया तो हो गया आई एम नॉट फाइन, यानी कि मैं ठीक नहीं हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप किसी से बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और आपको उसे देख करके बहुत खुशी हुई और आप उसे ये जाहिर करना चाहते हैं कि अरे भाई तुमको देख के इतना खुशी हुआ कि क्या कहें, आपको देखकर खुशी हुई, अगर आप ये किसी को जाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे गुड टू सी यू। गुड टू सी यू, आपको देखकर खुशी हुई, यानी कि गुड टू सी यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। वो आपको फिर जवाब देगा, या आपको किसी ने कहा कि गुड टू सी यू, तो आप उसके जवाब में क्या कहेंगे? आप कहेंगे आपको भी देखकर खुशी हुई, क्योंकि अगर सामने वाला कह रहा है कि तुमको देख करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं हमको उतना खुशी नहीं हुआ है, आप तो कहेंगे ना कि आपको देख करके भी बहुत खुशी हुई, तो आप बोलेंगे गुड टू सी यू टू। यहाँ पे टू का मतलब हो जाता है, मतलब आपको भी खुशी हुई है ना, तो गुड टू सी यू टू। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू डूइंग, यानी कि क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं अच्छा हूँ या मैं ठीक हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम डूइंग ग्रेट, मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मतलब जो भी कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग चीज़ की या काम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे मतलब जो भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, आई एम डूइंग ग्रेट, मैं ठीक हूँ या मैं ठीक ठाक कर ले रहा हूँ, आई एम डूइंग ग्रेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपसे किसी ने जब पूछा कि हाउ आर यू, तो आप बताते हैं आई एम फाइन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, आप ज़रूर जोड़ें इस चीज़ को, दैट इज़ वेरी वेल थैंक्स। हाउ आर यू डूइंग, यानी कि बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे धन्यवाद क्यों लिखा। तो जब आपसे कोई पूछे आपकी खैर, आपकी तबीयत के बारे में, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे धन्यवाद अदा करें, शुक्रिया अदा करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपसे पूछे कि और बताओ कैसा चल रहा है। अगर उसमें से किसी ने पूछ लिया तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे बोलें वेरी वेल थैंक्स, यानी कि आप अगर अच्छे हैं तो आप बोलेंगे अच्छा हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया, यानी कि वेरी वेल थैंक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाइस टू मीट यू, अगर आप किसी से मिल रहे हैं और आपको उसे ये बताना है कि उनसे मिलकर आपको अच्छा लगा, तो आप बताएंगे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, यानी कि नाइस टू मीट यू। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, अगर आपसे किसी ने कहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो अगेन से आप यहाँ पे क्या जवाब देंगे? नाइस टू मीट यू टू, या नाइस मीटिंग यू टू, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, नाइस मीटिंग यू टू। चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक्स, अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है या आप किसी से कुछ मदद ले रहे हैं, तो उसके बदले में आप क्या बोलते हैं? धन्यवाद, यानी धन्यवाद की इंग्लिश होती है थैंक्स। तो अब आपकी जब भी किसी ने कोई भी मदद की हो, आप उसे ज़रूर कहें थैंक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू, आप थैंक्स या थैंक यू दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब ही धन्यवाद होता है। थैंक यू जो होता है थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, जो हम लोग नॉर्मली ऑफिसेज वगैरह में यूज़ करते हैं, और थैंक्स वगैरह जो है रोज़मर्रा के लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। जैसे किसी दोस्त ने कलम दे दी, अरे यार थैंक्स, उसको थैंक यू भी बोल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग स्पोकन सीख रहे हैं,
तो हम लोग उतना टेक्निकल चीज़ जो है ऑफिशियल वाला फॉर्मल वाला उसमें हम लोग बोलेंगे थैंक यू, क्योंकि आपको सही बोलना है ना, आपने सही इंग्लिश बोलनी है, तो आप बोलेंगे थैंक यू। आप चाहें तो थैंक्स भी बोल सकते हैं इनफॉर्मल जगहों पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लीज़, अगर आपको किसी को कुछ बोलना है कि अरे यार प्लीज़ कर दो ना, मतलब आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया बैठ जाएं, यानी कि प्लीज़ सिट डाउन, या प्लीज़ मुझे ये पेन दे दो, कृपया मुझे ये पेन दे दो, यानी कि प्लीज़ मुझे ये पेन दे दो। आपको जब किसी से कुछ फेवर चाहिए होता है उसके लिए हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं प्लीज़। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सक्यूज़ मी, जब आपको किसी को कुछ बोलना हो या किसी से माफ़ी मांगनी हो तो माफ़ कीजिएगा या क्षमा कीजिएगा, है ना, क्योंकि आप उन्हें संबोधित कर रहे हैं। तो कैसे संबोधित करेंगे? माफ़ कीजिएगा, ज़रा सुनिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कई बार संबोधित करते हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि वाकई अगर आपने कुछ गलती कर दी हो तो आप एक्सक्यूज़ मी बोल करके भी उसको माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ कीजिएगा या क्षमा कीजिएगा, इसका मतलब होता है इंग्लिश में एक्सक्यूज़ मी। अगर आपने अब किसी को बोलना है, किसी गलती के लिए माफ़ी मांगनी है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको किसी को बाय कहना है, ठीक है, यानी कि अलविदा कहना है या सलाम दुआ करना है, मतलब निकल रहे हैं अब आप कहेंगे बाय, BYE बाय, बाय। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुड बाय, इसका मतलब भी सेम होता है, अलविदा या सलाम। गुड बाय, गुड बाय मतलब अगर आप कहिएगा बाय तो ठीक है बाय, और गुड बाय कहिएगा तो ये थोड़ा और अच्छा जेस्चर हो जाता है, थोड़ा और अच्छा हो जाता है, मतलब अच्छी तरीके से अलविदा कहना, ठीक है। गुड बाय, गुड मतलब अच्छा, बाय मतलब अलविदा, गुड बाय। चलिए बढ़ते हैं आगे। सी यू, यानी कि फिर मिलते हैं। अगर आपको किसी को कहना है कि अच्छा फिर मिलते हैं, है ना, चलो मिलते हैं, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, दोस्तों के बीच में बात करते हैं कि अच्छा भाई चलो तब लेट हो रहा है, मिलते हैं फिर, है ना। तो फिर मिलते हैं जब आपको किसी को कहना हो तो आप क्या कहेंगे? सी यू, ठीक है, सी यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाद में मिलते हैं, अगर आपको किसी को कहना है कि अच्छा अभी रुको बाद में मिलते हैं, ठीक है, आप सी यू लेटर, लेटर मतलब बाद में, सी यू लेटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल मिलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग बहुत अपने दोस्तों को मिलते हैं कि अरे यार आज नहीं हो पाएगा, कल मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सी यू टुमारो। टुमारो मतलब कल, मतलब कि आने वाला कल, ठीक है। तो सी यू टुमारो यानी कि कल मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेक केयर, यानी कि ख्याल रखना। टेक केयर, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या मूड ठीक नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं? टेक केयर, यानी कि ख्याल रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका दिन शुभ हो, या आपका दिन अच्छा बीते, या आपका दिन अच्छा जाए, ये अगर आपको किसी को बोलना है आप कहेंगे हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, यानी कि आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा जाए। कस्टमर केयर से बात करते हैं, फ़ोन रखते वक्त वो लोग क्या बोलते हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग सो एंड सो, हैव अ नाइस डे, यानी कि वो आपका दिन शुभ के लिए कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बदले में? आप कहेंगे हैव ए नाइस डे यू टू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे, अगर आपको किसी को बुलाना है या किसी को संबोधित कर रहे हैं तो आप कहेंगे हे, अरे, या अगर आपको किसी को बुलाना हो, बेसिकली किसी का ध्यान आकृष्ट आपकी तरफ करने के लिए आप कहते हैं हे ज़रा सुनना, इस तरीके से हे ज़रा सुनना, तो किसी का आप ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, है ना, तो आप कहेंगे हे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि भाई हमको बहुत खुशी हो रहा है तुमसे मिल करके, तो आप बोलेंगे प्लीज्ड टू मीट यू, यानी कि आप जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए उस इंसान से मिलके। प्लीज्ड टू मीट यू, जैसा कि मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए कोर्सेज और आप देखते हैं तो मैं आप लोगों से मिल करके बहुत प्लीज़ होती हूँ, तो प्लीज्ड टू मीट यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ डू यू डू, अगर आपको किसी को पूछना है आप कैसे हैं, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट हाउ डू यू डू। हाउ आर यू तो आप पूछ ही सकते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन आप हाउ डू यू डू भी पूछ सकते हैं, नॉट अ बैड थिंग। आप इसे आराम से पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं, यानी कि हाउ डू यू डू। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप कैसे हैं, अगर आपको पूछना है आप बोलेंगे हाउ अबाउट यू। आप ये भी बोल सकते हैं हाउ
अबाउट यू, यानी कि आप कैसे हैं, इसको पूछने का देखा आपने हमने कितना सारा तरीका इस्तेमाल किया। इंग्लिश की बात ही इसलिए निराली है क्योंकि आपने एक ही सवाल पूछना है, आप अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ अबाउट यू, ये तीनों तरीके से आप इसे पूछ सकते हैं, यानी कि आप कैसे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। इट्स ग्रेट टू सी यू, मतलब किसी से आप बहुत दिन बाद मिलते हैं, आप उसे बोलते हैं कि मतलब आपके दिल में ये फीलिंग होती है कि बहुत दिन से मिले नहीं थे, बहुत दिन से देखे नहीं थे, अब देख लिया, मतलब आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। आप बोलेंगे इट्स ग्रेट टू सी यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय से नहीं मिले। ठीक है, बहुत समय से नहीं मिले, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे बहुत किसी को हम लोग बोलते नहीं है, दोस्त हमारे होते हैं कि अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए हो, मतलब लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय से नहीं मिले, लॉन्ग टाइम नो सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक अरसा हो गया है या काफी वक्त हो गया है, इसे आप कैसे बोलेंगे, इट्स बीन अ वाइल। इट्स बीन अ वाइल, काफी समय हो गया, इट्स बीन अ वाइल। चलिए बढ़ते हैं आगे। इट्स ऑल राइट, मतलब ठीक है। अगर आपको किसी को, मान लीजिए कई बार होता है ना, हम लोग बाहर जाते हैं, किसी से टकरा गए तो हमें सामने वाला बोलता है अच्छा सॉरी, तो अब आप इसका जवाब कैसे देंगे, आप बोलते हैं हाँ ठीक है। आप इसे हिंदी में बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब आप इसे बोलेंगे इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट, कि हाँ भाई चलता है, इट्स ओके। इट्स ओके भी आप बोल सकते हैं, इट्स ऑल राइट भी आप बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं या आप ठीक हो। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या वो इंसान ठीक है, तो आप क्या पूछेंगे, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं या क्या आप ठीक हो। ठीक है, तो अब जब भी आपको पूछना हो कि क्या आप ठीक हैं, यानी कि आप पूछेंगे आर यू ओके। सो मैं अब आपसे पूछती हूँ, आज की क्लास तो हो गई यहाँ तक, क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके। So yes guys, that's it for today.